नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा को इंग्लिश के जो कठिन वर्ड होते हैं उनको आप ट्रांसलेशन में कैसे यूज करेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी हिंदी के वाक्य में अगर वो शब्द आया हुआ है तो उस पर कौन सी इंग्लिश यूज होगी या कौन सा वर्ड यूज होगा उसके बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको अन्य वीडियो बनाकर दे सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पहला जो लिया है एग्जांपल, हार्डली, स्केर्सली और उसके बाद व्हेन। तो यहाँ पर हार्डली के साथ व्हेन और स्केर्सली के साथ व्हेन का यूज़ करना पड़ता है, और किस कंडीशन में करना पड़ता है वो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यदि किसी सेंटेंस में ऐसी चीज़ लिखी हो जैसे मुश्किल से, जैसे मैं मुश्किल से अपना काम कर पाया, मैं मुश्किल से बाज़ार पहुंचा, तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, ऐसी कंडीशन में अगर मुश्किल लिखा हुआ है तो आपको हार्डली या स्केर्सली व्हेन या हार्डली व्हेन का यूज़ करना पड़ता है। कैसे, अब वो आप एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, वह मुश्किल से ही स्टेशन पहुँचा था कि रेलगाड़ी चल दी। मतलब वह मुश्किल, यहाँ पर मुश्किल यूज़ हुआ है, या कठिनाई से वह स्टेशन पहुँचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी। तो ऐसे कंडीशन में आप चाहे तो हार्डली व्हेन या फिर स्केर्सली व्हेन का यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हैं। कैसे, वो आप समझिए। और यहाँ पर ही हमने वहाँ पर वह था ही लिखा, और ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, था पहुँचा था, तो ये हो जाएगा हैड। और उसके बाद आप स्केर्सली यूज़ करेंगे तो हमने स्केर्सली यूज़ कर दिया। मुश्किल से ही की इंग्लिश होती है स्केर्सली, याद रखिएगा, ये मुश्किल से ही का जो इंग्लिश होती है वो स्केर्सली होता है या फिर हार्डली होता है। और व्हेन आपको इसमें यूज़ करना मैंडेटरी रहता है। तो ही हैड स्केर्सली रीच्ड, यहाँ पर हैड है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड द स्टेशन। उसके बाद आपको जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दो वाक्य हैं, वह मुश्किल से ही स्टेशन पहुँचा था कि रेलगाड़ी चल दी। तो एक सेंटेंस इधर है और एक सेंटेंस इधर है। तो पहला वाला हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, ही हैड स्केर्सली रीच द स्टेशन। और दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले आपको व्हेन यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर हमने लिख रखा है पहले ही। तो व्हेन हो जाएगा। उसके बाद द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म, यहाँ पर प्लेटफार्म यूज़ नहीं हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्लेटफार्म गलत हो जाएगा। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से चल दी या रेलगाड़ी चल दी, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो हो जाएगा ही हैड स्केर्सली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म। तो ये जो डॉट डॉट का रखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि हार्डली या स्केर्सली के बीच में कोई शब्द जरूर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लिए स्केर्सली लिखा हुआ है, उसके बाद रीच द स्टेशन यहाँ तक लिखा हुआ है, तो ये यहाँ का चीज़ यहाँ पर लिखिए। उसके बाद व्हेन यूज़ हुआ है। अब इसको दूसरी तरीका से समझने की कोशिश करते हैं, हार्डली लगाकर। ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म। यहाँ और यहाँ में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। स्केर्सली है तो भी सारी चीज़ें सेम उतरेंगी, और हार्डली है तो भी सारी चीज़ें सेम उतरेंगी। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर स्केर्सली लगा है तो भी व्हेन आपको यूज़ करना है, और यहाँ पर हार्डली लगा है तो भी आपको व्हेन यूज़ करना है एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाने के बाद। तो ये आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि ये वाला एग्जांपल आप आसानी से समझ गए होंगे कि हार्डली व्हेन और स्केर्सली व्हेन का यूज़ कहाँ और किस कंडीशन में किया जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एज सुन एज, या फिर नो सूनर खाली स्थान देन। तो ये खाली स्थान का मतलब होता है कि जहाँ पर नो सूनर आप यूज़ करेंगे उसके बाद कोई सेंटेंस जरूर बीच में रहेगा, उसके बाद ही देन का यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि नो सूनर देन इकट्ठा हो जाएगा। पहले आप एग्जाम्पल समझिए। तो ये ऐसे कंडीशन में एज सुन एज या नो सूनर देन यूज़ होता है, जैसे कि आप कोई काम करने पहुँचे, लाइक ज्यों ही वह स्टेशन पहुँचा त्यों ही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से चल दी। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल लें तो जैसे ही वह मार्केट पहुँचा वैसे ही दुकानें बंद हो गई। तो ऐसे कंडीशन में एज सुन एज और नो सूनर देन का यूज़ होता है। अब दोनों में से जो भी आपको आसान लगे आप आसानी से उसका ट्रांसलेट बना सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा। तो ज्यों ही और यहाँ पर त्यों ही, या दूसरा सेंटेंस है जैसे ही वैसे ही। ये दोनों की इंग्लिश जो है वो एज सुन एज ही होगी। तो एज सुन एज लिखेंगे, वह का हो जाएगा ही, और पहुंचा का हो जाएगा रीच्ड, और स्टेशन का हो जाएगा द स्टेशन। तो एज सुन एज ही रीच द स्टेशन। उसके बाद द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म, यहाँ पर
चल दी सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो लेफ्ट हो जाएगा, लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है। तो दूसरा जो सेंटेंस बनेगा द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर देखेंगे कि त्यों ही की इंग्लिश यहाँ पर कहीं यूज नहीं हुई है, क्योंकि ज्यों ही और त्यों ही का स्टार्टिंग में ही यूज होगा, इस वजह से ये सेंटेंस जो बनेगा इंग्लिश में एज सून एज ही रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। अब दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे बनाकर देख सकते हैं, नो सूनर और देन का यूज़ करके। अब वो निर्भर डिपेंड करता है आप पर कि आप एज सून एज करके लिखना चाहते हैं या नो सूनर से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अब नो सूनर आप स्टार्टिंग में लगाएंगे, तो अगर नो सूनर आप लिख रहे हैं तो आपको डिड यूज़ करना मैंडेटरी रहेगा, तो हो जाएगा नो सूनर डिड। और उसके बाद यहाँ पर ही के साथ रीच था जो कि हमारा सेकेंड फॉर्म में था, और यहाँ पर डिड लगने की वजह से ये हमारा रीच फर्स्ट फॉर्म में हो गया, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस सेंटेंस में डिड यूज़ होता है वहाँ पर वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, और उसके बाद में देन का यूज़ हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि नो सूनर के बाद कुछ सेंटेंस आना चाहिए, कुछ वर्ड इसके बीच में लिखा जाना चाहिए। तो नो सूनर के बाद डिड ही रीच द स्टेशन, इतनी चीज़ें लिखी हैं, और उसके बाद देन का यूज यहाँ पर हुआ है। उसके बाद लिखा है द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। तो ट्रेन लेफ्ट, लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट द प्लेटफॉर्म हो जाएगा, तो ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है जस्ट एज। तो जस्ट एज ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे ही मैं बाज़ार पहुंचा, यहाँ पर पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से ठीक उसी समय चल दी जब वह स्टेशन पहुँचा ही था। तो आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दुकानें बंद हो चुकी थी जैसे ही वह दुकान पर पहुँचा। अब ये दोनों चीज़ें, ये ज्यों ही और त्यों ही वाली चीज़ें, और रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से ठीक उसी समय चल दी जब वह स्टेशन पर पहुँचा ही था, लगभग दोनों सेम होती हैं, लेकिन इनका मतलब जो है डिफरेंट होता है, क्योंकि जिस सेंटेंस में आपको जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चल दी, या ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी चल दी, तो इस कंडीशन में आप एज सून एज और नो सूनर डिड का यूज़ करेंगे। लेकिन जिस सेंटेंस में आपको ठीक उसी समय या समय का दिया हुआ सेंटेंस हो, उसमें समय लिखा हो और जब लिखा हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको जस्ट एज का यूज़ करना पड़ता है, ठीक उसी समय। ये सेंटेंस अगर ठीक उसी समय लिखा रहेगा किसी भी सेंटेंस में, हिंदी के वाक्य में, तो आपको जस्ट एज यूज़ करना पड़ेगा, और इस कंडीशन में रहेगा तो एज सून एज या फिर नो सूनर डिड का यूज़ करना पड़ेगा देन के साथ। तो यहाँ पर हमने लिखना स्टार्ट किया ठीक उसी समय और जब, ये चार चीज़ों की इंग्लिश खुद ये जस्ट एज ही होगी, और इसमें कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, तो जस्ट एज हो जाएगा। ही रीच द स्टेशन, ही रीच द स्टेशन, पहले इसको हम आगे लेकर आएंगे, ही रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आप देख चुके होंगे, इससे पहले हमने ये प्लेटफॉर्म वाला बताया था, तो ये चल दी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस सेंटेंस में ठीक लिखा हो और समय दिया हुआ हो और जब का यूज हुआ हो, तो उस कंडीशन में जस्ट एज का यूज़ करते हैं, और जिस सेंटेंस में जैसे ही वैसे ही का लिखा हुआ हो, तो उसमें एज सून एज या फिर नो सूनर डिड और उसके साथ देन का प्रयोग करते हैं, जिससे सेंटेंस आपका क्लियर होता है। तो आप ये आशा करता हूँ कि ये समझ गए होंगे कि इसका ट्रांसलेट किस कंडीशन में बना। और जो लास्ट एग्जांपल है वो हमारा वुड रैदर और देन। वुड रैदर देन का यूज़ कहाँ और किस कंडीशन में होता है, इसमें आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि अगर आपको दो चीज़ें साथ में दी जाएं तो आप एक चीज़ को ज़्यादा पसंद करेंगे और एक चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। तो आप जैसे आपको कलम दी जाए और एक आपको पुस्तक दी जाए, तो आप कलम की अपेक्षा पुस्तक को लेना अधिक पसंद करेंगे। तो इसमें पसंद करना जो रहता है, इसमें कहीं लाइक यूज नहीं होगा, और ना ही यहाँ पर पसंद करना की कोई इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। अब कैसे होगा, कलम की अपेक्षा, ध्यान से देखिएगा, अपेक्षा और अधिक पसंद करना, ये चीज़ें जो है आपका वुड रैदर देन यूज़ करने के लिए बताती हैं। कैसे कि अगर दो चीज़ें आपको दी गई, जैसे हमने पहले एग्जांपल बताया कि दो चीज़ें दी जाएं और एक चीज़ आप ना पसंद करें और उसकी तुलना में दूसरी चीज़ को लेना अधिक बेहतर समझे, तो इस कंडीशन में वुड रैदर देन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक कलम की अपेक्षा मैं इस पुस्तक को लेना अधिक पसंद करूँगा, तो ये तो आपको भी पता है शैल विल का यूज़ होगा, बट यहाँ पर वुड रैदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आई वुड रैदर,
तो ये तो हो जाएगा अपेक्षा और अधिक पसंद करना की इंग्लिश, आई वुड रेदर। अब आप लेने की इंग्लिश हैव भी होती है और टेकन भी होती है, तो डिपेंड करता है कि आप हैव लिखते हैं या टेकन लिखते हैं। तो आई वुड रेदर हैव दिस बुक, ये आपकी मेन चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप पुस्तक लेना पसंद करेंगे तो ये अधिक पसंद करना ये पुस्तक के साथ ही यूज होगी, ना कि कलम की अपेक्षा। तो आई वुड रेदर हैव या टेकन दिस बुक, और तुलना आप कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, तो देन द पेन, इस कंडीशन में आपका इसका ट्रांसलेट होगा। तो हो जाएगा आई वुड रेदर हैव टेकन, दोनों में से एक ही यूज होगा, दिस बुक देन द पेन। तो इसका होगा कि मैं कलम की अपेक्षा, आप यहाँ भी मैं लिखा हो सकता है कि मैं कलम की अपेक्षा इस पुस्तक को लेना अधिक पसंद करूँगा, या फिर कलम की अपेक्षा मैं इस पुस्तक को लेना अधिक पसंद करूँगा, दोनों कंडीशन एक ही हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो यदि चैनल पर आप हमारे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।